बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पढ़ना है अनीमिया। अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिनेरियो बन के आते हैं, ठीक है, और इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ब्लड लॉस अनीमिया आ जाता है सबसे पहले। ब्लड लॉस अनीमिया की आइडेंटिफिकेशन ये होगी, सिनेरियो में अगर वर्ड आएगा इंजरी का, बर्न का, हेमरेजिस का, इन सारी केसेस में जो अनीमिया होगा वो ब्लड लॉस अनीमिया होगा, ठीक है। इस केस में अगर तो फर्स्ट टाइम हेमरेजिस होता है ना, तो जो फ्लूइड वगैरह लॉस हुआ होता है ना बर्न वगैरह की वजह से, इंजरी की वजह से, वो 1 to 3 डेज़ के अंदर अंदर रिप्लेस कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड टाइम भी हेमरेजिस हो ना, फिर उसको 3 to 6 वीक तक लगते हैं रिप्लेस होने के लिए, क्योंकि ज़्यादा फिर वो severe हो जाता है ना। उसके अलावा ये तो एक्यूट फेज है। अगर क्रॉनिकल केसेस आ जाए ना, तो फिर हमें ना जल्दी जल्दी बॉडी का जो फ्लूइड लॉस हुआ है ना उसे रिप्लेस करना होता है, ठीक है। और क्योंकि क्रॉनिक केस में फिर वो हाइपोवॉल्मिक शॉक वगैरह भी तो हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, इसलिए फ़ौरन ही फ्लूइड वगैरह रिप्लेस करना होता है। तो जो आयरन होता है ना, जो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। वो तो हमने पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है ना वो बहुत स्लो होती है। तो अगर आयरन हमने फ्लूइड को जल्दी से रिप्लेस करना है, तो इसके लिए आयरन तो ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर इस केस में ये होगा कि आयरन की डेफिशिएंसी होगी। आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। नॉर्मल तो हीमोग्लोबिन जो होती है ना वो 34% होती है। इस केस में जो होगा ना, क्रॉनिकली केसेस में, तो हीमोग्लोबिन कम होगी, और इस वजह से जो अनीमिया होगा ना, आरबीसीज बहुत स्मॉल साइज़ के बनेंगे, ठीक है, और माइक्रोसिटिक क्रॉनिक अनीमिया इस केस में होगा, ठीक है। और आज अब आ जाता है एप्लास्टिक अनीमिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिनेरियो में कहीं मेंशन हुआ ना कि एट्रोफी हो गई है बोन मैरो की, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लैप्स अरिथमाइटिस, ल्यूमेटिक डिजीज़, या फिर रियोमेटिक अर्थराइटिस, हाई फीवर वगैरह का वर्ड हो, या फिर इस केस में बेंजीन हो जो कि गैसोलीन का एक कंपोनेंट होता है, या फिर कीमो वगैरह, हाँ कीमो मेन कीमो होगी ना, अगर किसी ने कैंसर वगैरह की वजह से थेरेपी ली होगी, या थायराइड की वजह से किसी ने थेरेपी ली है, रेडिएशन वगैरह की, उस केस में जो होता है ना बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या उसके एट्रोफी हो जाती है। उस केस में जो अनीमिया होता है वो एप्लास्टिक अनीमिया होता है, ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज़ का भी बता दिया। हाँ, कुछ एप्लास्टिक अनीमिया जो होता है ना वो अननोन काजेज़ की वजह से भी होता है। जो अननोन काजेज़ की वजह से होगा उसे हम आइडियोपैथिक अनीमिया कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। अब मैगालोब्लास्टिक अनीमिया और पर्नीशियस अनीमिया आ जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी हमने डिस्कस किया। मैगालोब्लास्टिक अनीमिया अपने नाम से ही शो कर रहा है कि बड़े साइज़ के आरबीसीज बन जाएंगे। तो आरबीसीज हमने पढ़ा था ना पीछे, जब इमेच्योर फॉर्म में होते हैं तो ओवल शेप में होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, उसमें ऑर्गेनेलीज वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह, ईआर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो मेच्योर होकर बस स्मॉल साइज़ में चले जाता है, ऑर्गेनेली वगैरह भी तो 2 विटामिन हमने पढ़े थे जो इसके मेच्योर में हेल्प कर रहे थे, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है। और जो मैगालोब्लास्टिक अनीमिया बेसिकली वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से लार्ज साइज़ के और ओड शेप के आरबीसीज बन जाते हैं। जब वो कैपिलरीज के अंदर के पास करते हैं, कैपिलरी का डायमीटर बहुत छोटा होता है ना, तो फिर इसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, और अनीमिया हो जाता है। इसको मैगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। पर्नीशियस अनीमिया आ जाता है, ठीक है। इसमें ना इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से अगर अनीमिया हो रहा हो, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा की कोई एट्रोफी वगैरह हुई हो, क्योंकि आयरन वगैरह जो होता है ना वो ऑब्जॉर्ब तो होना, विटामिन B12 वो ऑब्जॉर्ब होना होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जीआईटी से। अगर जीआईटी में कोई प्रॉब्लम है फिर भी इसके एब्जॉर्प्शन में होगा, मतलब नॉर्मल भी अगर बॉडी में विटामिन B12 है ना फिर भी ये अनीमिया हो सकता है अगर वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो, ठीक है। और इसमें यही है, नॉर्मल आरबीसीज के नंबर तो नॉर्मल होंगे, लेकिन उसकी मेच्योर फेल होगी, क्योंकि ये तो मेच्योरेशन में दोनों विटामिन चाहिए होते हैं ना हमें। तो इसकी वजह से उसकी मेम्ब्रेन वगैरह वीक हो जाती है, क्योंकि वो मेच्योर नहीं हो पाए, बड़े साइज़ के होते हैं, और वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। अब आ जाता है हीमोलिटिक अनीमिया आ जाता है। ये हेरिडिटरी डिजीज़ की वजह से होता है, ठीक है। इसमें ना मतलब अनीमिया एबनॉर्मल टाइप के वो आरबीसीज बनते हैं, ठीक है। इवन इस केस में आरबीसीज का नंबर नॉर्मल भी हो सकता है या अबव दी नॉर्मल भी हो सकता है। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है स्फेरिकोसिस्टोसिस की एग्जांपल दी हुई है। इसमें स्फेरिकल टाइप के आरबीसीज बन जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल शेप होती है ना वो तो बाइकनकेव डिस्क होती है ना, जो बैग की फॉर्म में होती है और सिक्यूज कर जाती है कैपिलरीज के अंदर से। तो अगर स्फेरिकल फॉर्म में होगी ना तो वो शेप चेंज नहीं कर पाएगी आरबीसी, जब वो कैपिलरीज के अंदर से पास करेगी तो वो रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। हीमोलिटिक अनीमिया इसको कहेंगे। सिकल सेल अनीमिया की एग्जांपल दी है। इसमें बीटा चेंज होती है ना, उस हीमोग्लोबिन एस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बीटा चेंज होता है ना, उसमें वैलिन होती है ना एक अमाइनो एसिड, वो चेंज हो जाती है ग्लूटामिक एसिड की वजह से, जिसकी वजह से आरबीसी जो होता है ना एक्सपोज होता है लो ऑक्सीजन के साथ, लो ऑक्सीजन में एक्सपोज होता है। सिकल शेप के बड़े बड़े क्लस्टर की टाइप के आरबीसीज बन जाते हैं, वो भी कैपिलरीज में से पास नहीं कर पाते और वो रप्चर हो जाते हैं, अनीमिया का। ये सारे हीमोलिटिक
एनीमिया की एग्जाम। और इसमें हाँ अरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस की एग्जांपल दी है। इसमें ये होता है जो फादर होता है वो RH पॉजिटिव होता है, मदर RH नेगेटिव होती है। जो बेबी होता है उनका वो फिटस वो RH नेगेटिव होता है। तो RH नेगेटिव जो होता है ना, बॉडी उसको एक फॉरेन सेल की तरह लेती है और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जो होती है ना मदर की, वो काम करने शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी की वजह से जो फिटस होता है ना, उसके RBCs रप्चर करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोइम्यून की वजह से, ठीक है। और जिसकी वजह से फिटनेस जो होता है ना उसमें अनीमिया हो जाता है बहुत सीवियर किस्म का, ठीक है। और इस इफ़ेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अनीमिया काम हुआ है, मतलब अनीमिया की वजह से RBCs काम होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। RBCs काम हुए हैं, RBCs काम हुए तो विस्कोसिटी काम हो गई, क्योंकि विस्कोसिटी क्या आती है, फ्लूइड की कंसंट्रेशन। जब RBCs काम है तो विस्कोसिटी काम होगी, विस्कोसिटी नहीं है रेजिस्टेंस काम होगी। रेजिस्टेंस अगर काम हो रही है, कोई किसी चीज़ में रुकावट कम हो रही है, तो इसका यही होगा ना कि फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से ब्लड का जो फ़्लो होता है ना हार्ट की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उस पर आउटपुट ज़्यादा हो जाती है, उसका वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये विस्कासिटी कम, रेजिस्टेंस कम, और लार्जर फ्लो होगा हार्ट का, ब्लड का, सॉरी, हार्ट की तरफ, हार्ट की कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी और वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाएगा। ये अनीमिया का इफेक्ट है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है जिसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई अनीमिया का केस है ना, हार्ट पहले ही उसका वर्कलोड ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर वो कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है ना, एक्सरसाइज में मतलब हमें ज़्यादा हमारे हार्ट को वर्क करना पड़ता है, तो ऑलरेडी मतलब अनीमिया की वजह से हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो कोई बंदा एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर ले और अनीमिक भी है, तो उसको हार्ट फेलियर का मतलब अक्यूट हार्ट फेलियर उसका हो सकता है। उसके बाद आ जाता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है RBCs अनीमिया के बिल्कुल ऑपोजिट है। अनीमिया में RBCs कम हुए थे, पॉलीसाइथीमिया में RBCs बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। इस ऑलमोस्ट 6 to 7 मिलीमीटर 7 मतलब इतनी कंसनट्रेशन तक इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। 6 to 7 मिलियन/मिलीमीटर क्यूब तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। नॉर्मल तो होते हैं ना फीमेल में 5.5 4.5 फीमेल में होते हैं, और 5.5 जो होते हैं ना वो मेल के अंदर होते हैं, लेकिन इसमें 6 to 7 तक इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप आ जाती है, या पी हम कहते हैं दो तरह का ये पॉलीसाइथीमिया। फिजियोलॉजिकल होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल ये होता है कोई बंदा है वो हाई एटीट्यूड पे रह रहा है, ठीक है, हिल्स वगैरह में, उसमें वहाँ पे हाई ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन कम है तो फिर हमें बॉडी को कंपनसेट करने के लिए RBC ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, ठीक है, हाइपोक्सिक की वजह से। और इसकी वजह से मतलब हाई एटीट्यूड पे RBC ज़्यादा बनेगी, और ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होती है ना पॉलीसाइथीमिया में, उसमें पॉलीसाइथीमिया वीरा भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 मिलियन तक इंक्रीज़ हो जाते हैं RBCs। और इस केस में सिर्फ RBCs ही ज़्यादा नहीं होंगे, इसमें वाइट ब्लड सेल्स, और इसका वाइट ब्लड सेल्स के अलावा हमारे पास प्लेटलेट्स वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में जेनेटिकली होता है ये, ठीक है, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हुई है, और इस केस में प्लेटलेट RBCs वगैरह भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लड वॉल्यूम, इसमें ना सिर्फ RBCs कम हुआ है, हेमाटोक्राइट जो होता है ना उसकी कंसंट्रेशन भी, ओवरऑल ब्लड की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये अनीमिया के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें विस्कोसिटी कम हुई थी ना, इसमें RBCs ज़्यादा है, मतलब फ्लूइड कंसंट्रेशन, अब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो फ्लो ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। इसमें जो RBCs का ब्लड का फ्लो होता है ना हार्ट की तरफ, वो कम हो जाता है, ठीक है। हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो कम होगा और हार्ट वर्क कम करना पड़ेगा, उससे कार्डियक आउटपुट कम होगा। लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट बात ये, इसका वीनस रिटर्न इंक्रीज़ कर जाता है, तो कार्डियक आउटपुट और ये दोनों ना एक दूसरे का न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसकी वजह से कभी कभी इसमें हार्ट रेट जो होता है ना इंक्रीज़ होने की बजाय, सॉरी डिक्रीज़ होने की बजाय ना नॉर्मल ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये इसका इफेक्ट है, विस्कोसिटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, ब्लड फ्लो कम, और इसका जो कार्डियक आउटपुट या तो थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी या फिर बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं। इस कलर की बात की, ये बहुत मतलब लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर 33 का। इसमें होता है कि हमारे पास ना जब ये होता है पॉलीसाइथीमिया होता है ना, तो हमारे पास RBCs बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए होते हैं। तो RBC कलर जो होता है ना स्किन का, वो डिपेंड करता है सब पर पहले वीनस प्लेक्सिस के अंदर कितने मतलब ब्लड की कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करता है। तो इस केस में RBCs की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये टिश्यू से वेसल से कपलरीज जो होती है ना ब्लड कपलरी, वहाँ से स्लगिशली ये ब्लड जो होता है ना प्लेक्सिस की तरफ आता है, ठीक है। इसलिए उसकी ऑक्सीजनेशन जो होती है ना वो जल्दी से नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत हाई स्पीड से आ रहा होता है।
तो डीऑक्सीजनेटेड डी हीमोग्लोबिन रह जाता है। इसकी वजह से जो स्किन होता है ना, स्किन होती है पॉलीसाइथीमिया में, वो रेड की बजाय ब्लू ब्लू हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।